नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम साइकस प्लांट के बारे में कुछ जानकारियाँ बताएंगे कि किस तरह से इनकी पत्तियों की देखभाल करें जिससे उसकी पत्तियाँ ना ख़राब हों। नहीं तो अक्सर जब इसमें नई पत्तियाँ निकलती हैं उसी समय इनमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और वो इनकी पत्तियों को काट देते हैं, खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। इससे उनकी सारी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, वो सूखी सूखी सी दिखती हैं। जो बची हुई होती हैं ज़्यादातर तो वो पूरी टहनी ही ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो मुलायम होती है ना, बहुत मुलायम होती है, तो उसी समय इसमें कीड़े लगते हैं। जब तितली आती है और वो बैठती है ना, तो उसी से फिर इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और वही कीड़े फिर इनकी पत्तियों को ख़राब कर देते हैं। तो आपको बताएंगे किस तरह से इनकी देखभाल करें और किस समय करें। तो जब इनकी पौधों में वो नई पत्तियां खिलने का समय आ जाए, उसी समय फिर इनकी पत्तियों के ऊपर कंडे की राख, सूखी राख हो कंडे की, उसको इनकी पत्तियों के ऊपर डालते रहें। जैसे डाल दिया, उसके बाद अगर बारिश से धुल गया हो तो दोबारा फिर डाल दें। अगर नहीं धुला है तो फिर 5-6 दिन बाद हल्का हल्का फिर डाल दें। और अगर बारिश का मौसम है, जल्दी जल्दी धुल जाता है बारिश के कारण, तो जल्दी जल्दी डालते रहें, क्योंकि जब बारिश का पानी होता है और पत्तियां धुल जाती हैं उसके बाद फिर उसका असर कम हो जाता है, तो उसके बाद फिर तुरंत फिर राख डाल दें। और उसके ऊपर केमिकल भी, लिक्विड केमिकल दवाई जो होती है उसको भी डालते हैं, पर उससे पत्तियां जल जाती है अगर गलती से ज़्यादा मात्रा में पड़ जाती है। तो इसलिए हो सके तो इसके ऊपर कंडे की राख डालें, या फिर गमेक्सिन पाउडर आता है उसको इनकी पत्तियों के ऊपर डाल दें। ये देखिए, ये इस तरह से ये राख है, इसी से इनकी पत्तियों के ऊपर चारों तरफ और अंदर की तरफ डाल दें। उससे वो फिर कीड़े नहीं पैदा होते इसमें, क्योंकि जब इसमें राख पड़ी होती है तो तितलियां भी नहीं बैठती इनके पत्तियों के ऊपर, तो इससे फिर कीड़े नहीं पैदा होते। और अगर हो जाए तो वो गमेक्सिन पाउडर है उसको डालते रहें, वो और भी अच्छा होता है। थोड़ा उसको राख में मिला लें, नहीं वैसे डायरेक्ट इनके ऊपर पत्तियों पर छिड़कते रहें, तो पत्तियों में कीड़े नहीं लगते, तो पत्तियाँ साफ़ सुथरी होती हैं इस तरह से। क्योंकि ये मुलायम जब पत्तियाँ होती तभी ये कीड़े काटते हैं, उसके बाद जब हार्ड पत्तियाँ हो जाती हैं तब फिर उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता। इसलिए शुरू में ही इसकी देखभाल करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है शुरू में देखभाल करना। नहीं तो अक्सर देखा होगा कि पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं साइकस की निकलते ही समय। और इसके कीड़े इस तरह से होते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस पौधे में लगे हुए थे, सारी पत्तियाँ ख़राब कर दिया। ये देखिए, शुरू में ही काट देती हैं सारी पत्तियाँ। देखिए कितना अच्छा निकला हुआ था पत्तियाँ, लेकिन सबको ख़राब कर दिया इसने, इन कीड़ों ने। इसमें छोटे छोटे होते हैं चपटे से, बारीक बारीक, यही कीड़े काटते हैं इनको, इनकी पत्तियों को। तो अगर इनकी पत्तियों को काट दिया हो तो उस समय फिर पूरी पत्तियां काट देनी चाहिए, पूरी पत्तियों को हटा दें और फिर उसको अच्छे से उसमें कीटनाशक दवाई डालकर धो दें। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने में फिर दोबारा पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। फिर उस समय देखभाल करेंगे जिस तरह से हमने बताया है, तो पत्तियां ख़राब नहीं होगी। अगर पत्तियां कट के ख़राब हो गई हों तो सारी पत्तियां काट देनी चाहिए, तो फिर तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर में फिर नई पत्तियां फिर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से होते हैं इनके कीड़े, बहुत छोटे छोटे, ये चपटे से, और बहुत ख़तरनाक होते हैं ये। इनकी पत्तियों को ये उसी समय काट देते हैं, पूरी जड़ सहित ही ख़राब कर देते हैं इनकी पत्तियों को। जहाँ से निकलती वहीं से ये पूरा ख़राब कर देते हैं अगर अच्छे से देखभाल ना करो तो दोस्तों, अगर आपके साइकस में भी इस तरह से कीड़े लग जाते हैं तो जिस तरह से हमने बताया इस तरह से इसकी देखभाल करेंगे तो वो उसमें दोबारा कीड़े नहीं लगेंगे और पत्तियां ठीक निकलेंगी। तो दोस्तों, कोई भी प्लांट हो
मेन सुंदरता तो उनकी पत्तियों से ही होती है। अगर पत्तियाँ ही ख़राब हो जाएं तो फिर पौधा दिखने में बहुत बेकार दिखता है। ख़ास तौर पर ये साइकस का, क्योंकि ये पत्तियों से ही इसकी सुंदरता होती है। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों इसकी देखभाल करेंगे तो पौधा ख़राब नहीं होगा, उनकी पत्तियाँ ठीक ठाक से निकलेंगी और खूब हरी भरी रहेंगी, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।